एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी कार्यालय में एमएलसी उम्मीदवारों के चयन को लेकर, नाम फाइनल करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। विनोद तावड़े के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कोर कमेटी के सभी सदस्यों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है। तो नामांकन के लिए समय कम बचा है और ऐसे में जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएं। सहयोगियों के साथ किस तरह से तालमेल हो, किसे कितनी सीटें दी जा सकती है, इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाए। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है बीजेपी कार्यालय में। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में नामों पर मंथन चल रहा है। सहयोगियों के साथ तालमेल पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी में एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन शुरू हुआ है। सहयोगी राजीव रंजन मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दा है बैठक का। महत्वपूर्ण बैठक एमएलसी चुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। राजीव जी देखिए, अब वो समय आ गया है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करे, क्योंकि 1 तारीख से नॉमिनेशन है और विधान परिषद के सदस्य का नामांकन होना है। 6 तारीख तक नामांकन होना है, आज 3 तारीख हो गया है। तो वैसी स्थिति में अब बचे 3 दिन रह गए हैं। अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है कि कौन से उम्मीदवार होंगे जी। तो इसको लेकर के आज विनोद तावड़े पटना पहुंचे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं, लेकिन बैठक में वो नहीं शामिल हुए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर के मंथन चल रहा है। भिखू भाई दलसानिया भी बैठे थे। हालांकि वो बैठक खत्म हो गई है, अभी तक ये बातें नहीं सामने आई हैं कि किन किन का नाम फाइनल हुआ है। लेकिन बिहार बीजेपी कोर कमेटी ने कुल 12 नाम दिए थे। अब देखना होगा कि उसमें से किनका भाग्य उदय होगा और किनको एमएलसी उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट करेगा भाजपा, ये देखना होगा। अब थोड़ी देर में ही हो सकता है कि देर शाम तक ये लिस्ट सामने आ जाए। तो राजीव, मानकर चलें इस बैठक में सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल पर भी अंतिम निर्णय ले लिया गया होगा। ये देखिए, सीटों के तालमेल को लेकर के अंतिम निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। और उसमें एक बीच में फंसा था कि जेडीयू का कहना था कि 10 हैं तो 5 हम लेंगे, 5 आप लीजिए, और 5 में अपने सहयोगियों को, चाहे वो लोजपा रामविलास हो, चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनको आप दीजिए। लेकिन वहां बात फंसी तो एक बात सामने आई कि नया फॉर्मूला तय हुआ कि 6 भाजपा लेगी। लेकिन उसमें से 2 सीट जो है या तो चिराग को देंगे या उपेंद्र कुशवाहा को दें, ये उनका मैटर होगा। 4 पर भाजपा लड़ेगी, 4 पर जदयू लड़ेगी। 4-4-8 हो गए। 2 जो हैं वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान के पार्टी को देने की बात हुई है। तो वैसी स्थिति में ये कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी बन चुका है। कैंडिडेचर को लेकर के बैठकों का दौर शुरू है और लगातार हो रहा है, चूंकि सीट कम है और उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है। धन्यवाद राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए।